हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए एक कहानी नहीं, बस समझिए मैंने अपना परिचय आप लोगों को अपनी ज़ुबानी सुनाई है। मेरी लेखनी मुझे मजबूर कर रही है कुछ लिखने को, पर मैं लिखूं तो क्या लिखूं, यही सोच रही थी। मैंने सोचा कि चल मैं तुम्हें खुश कर देती हूँ और अपनी ही कहानी अपनी ज़ुबानी तुम्हें सुनाती हूँ। तो आइए मिलकर सुनते हैं। इसका मैंने शीर्षक दे दिया, मेरी ज़िंदगी मेरी ज़ुबानी। सुनाती हूँ आप सबों को। मुझे अपनी कल्पनाओं में जीना बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल्पना अगर पूरी ना हो तो मैं विचलित हो जाऊं या उसमें ही अपनी दुनिया बसा लेने की लालसा रखूं। अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी की प्रौढ़ावस्था में हूँ। मन मयूर कुछ लिखने को मजबूर हो रहा है। मैं अपनी ही जिंदगी को जीवंत कर रही हूँ, तो फिर संक्षिप्त परिचय से रूबरू भी आप लोगों को कराती हूँ। हम 4 बहनें हैं और 2 भाई। मैं बहनों में तीसरे नंबर पर आती हूँ। हमारा परिवार ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा परिचित था। एक बात आपको बताती हूँ जिसे माँ मुझे बताती थी। मेरे मामा हम सबों को लेकर एक स्थानीय एग्जीबिशन दिखाने ले गए। मैं प्यारी सी नन्ही सी बच्ची माँ की गोद में चिपकी हुई थी। बल्ब की तेज रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। मामा जी माँ की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी बिटिया तो एकदम कचकड़ा की गुड़िया लग रही है। जब भी मैं धूप से आती और मेरा चेहरा लाल हो जाता तो माँ ये गाना गाने लगती। अरे भोजपुरी भाषा में एक गाना है और माँ वो गाना गाने लगती कि मैदा की लोइया जैसन मीरा बेटी, गोर बदन कुम्हिलाए। ये सुनकर मेरी दीदियाँ हंस पड़ती और मैं शर्मा जाती। इस गाने के मुझे राग याद नहीं, इसलिए मैंने इसे कविता जैसा ही पढ़ दिया है। बचपन की मीठी यादें याद करने लगूं तो ना जाने कितनी यादें अटखेलियाँ करने लगेंगी। मेरी छोटी बहन बहन होने के साथ साथ मेरी एक अंतरंग सहेली भी थी। कभी कभी हम झगड़ा भी कर लेते थे। हम दोनों बहनें साथ सोते थे। तर एक होने के कारण जब झगड़ा होता तो हम दोनों में से बस अपने तरफ की मच्छरदानी बांध लेते और दूसरी तरफ को छोड़ देते। ऐसा नहीं कि मैं ही ऐसा करती, वो भी मेरे तरफ का छोड़ देती थी। छुट्टियों में जब हम कभी गांव जाते, सभी भाई बहन मिलकर खूब धमा चौकड़ी करते। खेत खलिहान बाग बगीचे गांव की सखियां सभी तो हमें लुभाते थे। क्या ही प्यारे दिन थे। एकाएक माँ हमें टोकने लगी, इधर न जाओ उधर न जाओ, इतनी देर कहाँ थी, शाम को अकेले मत निकला करो। तब पता चला कि मेरे अंदर यौवन अंगड़ाई लेने लगा और मैं यौवन की तरफ रुख ले रही हूँ। उन दिनों की प्यारी एहसास अभी भी गुदगुदा जाते हैं। छोटी सी दुनिया, प्यारे प्यारे सपने, कल्पनाएं, सभी दोस्त उसी संसार में मैं पहुंच रही थी। सभी एक साथ हंसते खिलखिलाते अपनी रूप रंग की चर्चा के साथ शारीरिक परिवर्तन पर भी हम चोर नज़रों से निहार लेते। परिधान भी हमारे बदल रहे थे। बदलते परिधान हमें बहुत लुभाते। कभी कभी शर्मीली जुबानी से चर्चा भी कर लेते। बड़ा ही मासूमियत भरा हमारी दुनिया थी। दोस्तों की दुनिया से अलग एक और दुनिया हमें मिली, प्यार के। एक लड़का एक लड़की की मोहब्बतों की दुनिया। कोई हमें देख ले और कुछ कमेंट कर दे तो बस समझ लो उस दिन हमारा दिन बन जाता। दोस्तों से मिलने का मन मचल उठता और अपनी उम्र पर इठलाती बलखाती बड़ी रोचक कहानी गढ़ सुना देती उन्हें। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं करती, सभी करती। मधुर फिल्मी गानों पर हम मर मिटते। कभी कभी हम एक दूसरे से कट्टी भी कर लेते थे। हमारी उम्र कुछ आगे बढ़ चली। उम्र के साथ हम सब ये भी समझने लगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। घर में जिन छोटी छोटी बातों पर हम उलझ पड़ते,
मम्मी दुनिया की सबसे खराब शिक्षिका के तहत आती थीं। वे अब समझदार और सहेली लगने लगी थीं। उनकी जिन बातों को हम नज़रअंदाज किया करते, वे हमें भले लगने लगे थे। उन दिनों अपने जीवन साथी चुनने की आज़ादी नहीं थी। चाहते हुए भी मन की बातें नहीं कह पाते। पापा की मर्जी, घर के बड़े बुजुर्ग की बातें सुननी पड़ती। परिस्थिति परिवेश में हमारे पैर जकड़े रहते। इन्हीं छोटी सी आज़ादी ढूंढते ढूंढते हमें जीवन की डोर से बांध दिया गया। सिर पर पल्लू, होठों पर नकाबी हंसी, संस्कारी बहू और पत्नी बन गई। हमारी कल्पनाओं की दुनिया से एकदम अलग रूप रंग में एक नई दुनिया उसी की बिसात बिछ गई। शादी के बाद फिर से हमारी कल्पनाएं इठलाने लगे। हर समय चौलबाजी, शरारतें दिल को झंझनाने लगीं। साथ का एहसास इठलाने लगा। सखियों की याद आने लगी। सजने संवरने का जी चाहने लगा। एक जहां से दूसरे जहां में पहुंच गए। स्थिरता के साथ एक सुरक्षित साथ भी मिल गया। हम महिलाएं आर्थिक सामाजिक स्थिरता महसूस करने लगती हैं। पल दो पल का साथ मिलने के बाद एक और इच्छा कुलबुलाने लगी। मातृत्व सुख का अनुभव प्राप्त करने का, और मिला भी। ये तो सभी दुनिया से अलग दुनिया थी। मासूम को कोख में पालना, नन्हे हाथों को चूमना, गुलाबी गालों पर हाथ फिराना, अपने स्तनों का पान कराना, क्या ही प्यारा अनुभव होता है। दो साथी का एक होने का एहसास, प्यारा सा पल एक बार फिर से लौट आए तो क्या ही मधुर अनुभूति होगी। कोमल हाथ बड़े हो गए, खान पान भी बदल गए। वे भी हमारी तरह स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर समझदार होते गए और हम बुजुर्ग बन गए। हमारी ज़रूरतें बदल गईं, हमारे विचार पुराने हो गए, कल्पनाएं अटखेलियाँ नहीं करती। दिनचर्या जो बदल गई। बादल देख हम बागों में नाचने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि उमड़ते घुमड़ते बादलों को सुनी आंखों से देखा करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक नीरस और बेजान जिंदगी जी रहे हैं। समय की मांग होती है, उनके अनुसार हमें चलना होता है। अब के हमारे साथी नाती पोते हैं, वे हमें बड़े प्यारे लगते हैं। वे जब हमारे साथ होते तब हम फिर से नए जोश और आनंद से भर जाते और हम सोचने को मजबूर हो जाते, काश ये पल यहीं ठहर जाते। आज मैंने संक्षिप्त में अपनी ही जिंदगी के कुछ पल आप लोगों से शेयर की है। अगर ये अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।